कोई किसी ने 10 रुपए का अगर टैक्स ना जमा करवाया हो या कोई अकाउंट जिसमें बेशक 1 रुपया भी ना हो वो छुपाया हो तो वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं रहता। इमरान खान साहब के कागजात अगर एक्सेप्ट हुए तो ये पाकिस्तान में अनोखा केस होगा कि जिसमें उम्मीदवार जिसने एक नहीं कई दर्जन अकाउंट छुपाए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग है, जिसने पूरे का पूरा तोशाखाना खा गया, कई अकाउंट, मिलियंस ऑफ डॉलर, शहजादों की घड़ियां, वॉल क्लॉक से लेकर टिश्यू पेपर बॉक्स से लेकर टी सेट तक कोई चीज जो कि उसने तोशाखाना से ली और अपने असासों में जाहिर नहीं की, मिस डिक्लेरेशन इतनी बड़ी के बाद अगर वो उसके कागजात एक्सेप्ट हुए तो फिर ये अनोखा केस होगा, क्योंकि वो है अनोखा लाडला, बल्कि लाडला प्लस है। हुकूमत में भी लाडला था और ऑपोजिशन में भी उसको इसी तरह का लाडलापन जो है वो उसको पूरी हासिल रहता है। 2017-18 में वो इश्तिहारी हुआ करता था और पाकिस्तान की तारीख का ये पहला केस है कि किसी इश्तिहारी के रिट पर, किसी इश्तिहारी की रिट पर सुप्रीम कोर्ट में वो इश्तिहारी रोज जाता भी था और रोज उसकी हेयरिंग्स अटेंड भी करता था और वो इश्तिहारी भी था। किसी ने नहीं कहा कि उसको पकड़े और किसी ने हाथ लगाने भी नहीं दिया उसको। और अब एक और केस है, इलेक्शन कमीशन ने पहला जो फैसला किया है वो कोई कौम पे एहसान नहीं किया उसने। 8.5 साल बाद फैसला देना सितम है, जुल्म है कि 8.5 साल आप सोते रहे और 8.5 साल में वो डॉलर पे डॉलर वो चोरी करता रहा, वो फॉरेन फंडिंग लेता रहा, आप आंखें बंद करके बैठे रहे और स्टे पर स्टे उसको मिलते रहे। हर महीने नया स्टे मिलता था और इलेक्शन कमीशन भी सोया रहा। 8.5 साल के बाद फैसला, ये तो हमारे जो इंसाफ का कानून, इंसाफ का निजाम है, उसका मातम करने का दिन है। और उसके बाद अब फिर उसकी प्रोसीडिंग रुकवाने के लिए इमरान खान फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। और ये जो मामला कागजाते नामजदगी का है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कम से कम कौम को पता हो कि आम आदमी के लिए कानून यह है कि 1 रुपए का वो अकाउंट जाहिर ना करे, 1 मरले की वो जमीन जाहिर ना करे, अपने घर वाली या बच्चों के वो एसेट शो ना करे तो वो नाअहल हो जाता है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और ये लाडला प्लस जो है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास और ये आपको भी दिए जाएंगे। ये तोशाखाना के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तोशाखाना के डॉक्यूमेंट्स इमरान खान की हुकूमत के अपने मुरतब करदा हैं। सबसे पहले देखें, क्या ये मदीना की रियासत भी अगर आया है तो वो भी घर रखा है। टी सेट यानी चाय का ये जो टी सेट है वो भी अगर किसी ने गिफ्ट दिया है तो वो भी अपने घर रखा है और उसकी कीमत लगाई है 3500। कौन सा मुल्क है जो सरबराहे मुमलिकत को 3500 का गिफ्ट देगा? गलत कीमत लगाई है। इतने का तो 3500 का तो सेट मेरे गांव जड़ावाला में नहीं है। और ये क्या, यानी हम मजाक करते हैं। ये नंबर 14 पे है, किसी मुल्क से आईफोन मिला है। ये आईफोन आपके पास भी होंगे, 35,000 का। मुझे कोई आईफोन 35,000 का, मुझे एक नहीं 1000 आईफोन ले दें, कोई इस पूरे मुल्क में से ले दे। आईफोन, टी सेट, गुलदान और उसके बाद
यानी आप ये अंदाजा लगाएं, मैं सिर्फ एक ज्वेलरी बॉक्स जो किसी मुल्क से मिला, मैं उसकी तफसीलात बता रहा हूं, जो हमारी आंटी पिंकी पीरनी के आज गले में हार होंगे और जो हाथों की अंगूठियां वो लहराती हैं इस तरह, उसमें एक लॉकेट डायमंड और गोल्ड का, एक एयर रिंग्स डायमंड गोल्ड के, 2 रिंग्स डायमंड और गोल्ड के, 2 ब्रेसलेट डायमंड और गोल्ड के, और सारे पूरे की पूरी उस बॉक्स की, उस तिजोरी की कीमत जो खान साहब ने अदा की, एहसान फरमाया पाकिस्तान पर, 5,44,700। हीरे जवाहरात से भरी हुई ज्वेलरी का बॉक्स 5,44,700 में पूरे का पूरा रख गए। ये मैं आपको लिस्ट दे जा रहा हूं, इसमें हजारों चीजें हैं जो इन्होंने ली हैं, ये इनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे ये बताइए, ये तमाम चीजें, ये इनके तमाम एसेट फॉर्म है जो कि हर एमएनए अपने 1 साल की जितने भी एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर करता है इलेक्शन कमीशन में। 2018 में पहला चोरी का आगाज किया, शहजादे की घड़ी जो पहली ली उन्होंने, वो 2018 सितंबर में ली। 19 गुजर गया, 20 गुजर गया, 21 गुजर गया, 22 गुजर गया। इन डॉक्यूमेंट्स में ना वो घड़ियां हैं, ना वो टी सेट है, ना वो टिश्यू पेपर बॉक्स है, ना इसमें हीरे जवाहरात हैं जो आपने अपनी शहजादी बेगम के लिए रखे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें नहीं है। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किए तो आप किस तरह इलेक्शन लड़ने के अहल हैं या सादको अमीन हैं? और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको चैलेंज किया गया है। क्या पाकिस्तान में दोहरा कानून है या सबके लिए एक जैसा? हमने तो ये इतने एतराजात सिर्फ इसलिए फाइल किए ताकि कौम के सामने पता चल सके कि लाडलों के लिए और कानून है और आम पाकिस्तानियों के लिए और कानून है। आप घड़ियों से लेकर हीरे जवाहरात से लेकर टिश्यू पेपर बॉक्स और उसके बाद टी सेट और गुलदान तक अपने घरों में रख गए और आपने शो नहीं किए। एक धेला नहीं शो किया आज तक आपने। ये तमाम एतराजात उठा दिए गए। अगर फैसला इमरान खान के हक में आया तो समझे पाकिस्तान में एक नहीं, पाकिस्तान में 2 कानून है, एक लाडलों के लिए और दूसरा आम पाकिस्तानियों के लिए। नवाज शरीफ नाअहल हो जाए अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। हमारे एक एमएनए डी सीट हुए, मस्जिद का अकाउंट उन्होंने, मस्जिद का ज्वाइंट अकाउंट मोहल्ले की मस्जिद का, उसमें उनका भी नाम था, वो शो नहीं कर सके। हमारे लोग ताहयात डिस्क्वालीफाई हुए, एक से गलती से 2 शनाख्ती कार्ड बन गए थे। और आप घड़ियां जवाहरात पूरा तोशा खाना बैतुल माल खा गए और कोई आज तक इलेक्शन कमीशन कहां है? इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आधा फैसला है जो फॉरेन फंडिंग पे है, वो पूरा करें उस फैसले को। वो आधा फैसला है, वो पूरा फैसला तब होगा जब 62-63 पर जांच के इमरान खान की किस्मत और अहलियत का भी फैसला किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट्स, ये फैसला इलेक्शन कमीशन का जो कि फॉरेन फंडिंग पे आया है, इसमें उन्होंने लिखा है कि 5 एफिडेविट इमरान खान के जो हैं वो जाली हैं। 5 झूठे एफिडेविट हैं। 5 एफिडेविट्स अगर जाली हैं तो इलेक्शन कमीशन है, सोए उठो। हमने इतराज जमा करवाया है, उम्मीदवारों ने इतराज जमा करवाया है। कैसे वो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकता है जिसके 5 जाली एफिडेविट्स हो, जिसकी जेबें तोशा खाना से भरी पड़ी हो और वो डिक्लेयर ना हो, जिसकी घरवाली के एसेट दुनिया में इस तरह से तेजी से कोई चीज नहीं बढ़ी जितनी तेजी से इमरान खान की घरवाली के एसेट बढ़े हैं, वो भी शो नहीं किए गए। और आप हर दूसरे दिन अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं। ये जो जलसे पे जलसा कर रहे हैं, ये हर एक जलसा प्रेशर डालकर स्टे लेने के लिए है।
अगर तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? फिर तुम इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे लेने के लिए, इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग रुकवाने के लिए क्यों गए हो? ये जो तुमने 9-10 जलसे का ऐलान किया, ये तुम 9-10 जलसे जो हैं, ये तुम 9-10 मजीद स्टे लेना चाहते हो। इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डाल के इन 9 जलसों से अपने 9 हलकों के कागजात मंजूर करवाना चाहते हो। और तुम्हारा केस और इमरान खान मियां नवाज शरीफ का केस का जमीन आसमान का फर्क है। मियां नवाज शरीफ से अपने केस का मुआवजा करके अपने आप को मासूम बनाने की कोशिश ना करो। तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं बेगुनाह और मासूम लगूं अगर मुझे नवाज शरीफ से जोड़ दिया जाएगा। बेटे से ना तनख्वाह लेना, ब्लैक डिक्शनरी से निकाल कर काला फैसला जो है वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर एक काला धब्बा है। तुम्हारा केस उससे बिल्कुल अलग है। तुम्हारी जेबों में फॉरेन फंडिंग है, तुम्हारी जेबों में तोशा खाना पूरा है, तुम्हारे अकाउंट्स में जो डॉलर्स मिसडिक्लेयर हैं, तुम्हारे घरवाली के जो एसेट्स मिसडिक्लेयर हैं, वो सारे के सारे, वो तो पाकिस्तान में किसी उम्मीदवार को ऐसी सहूलत नहीं रही। जिस तरह का कानून तुम्हारे लिए तो कोई कानून ही ना हुआ। तो हमारे एतराज़ात मैंने आपके कैमरों के तवस्सुब से अवाम के सामने भी रख दिए और ये सारे डॉक्यूमेंट हम पब्लिक करने जा रहे हैं कि तोशा खाना से लेकर कितने मिसडिक्लेयर एसेट्स जो इमरान खान के हैं और उसके बावजूद इसके कागजात मंजूर हो रहे हैं। हम इनसे इंतखाबात में लड़ने से नहीं डर रहे, हम इसका चेहरा दिखाना चाहते हैं, इसका असल चेहरा दिखाना चाहते हैं। और